जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइम बेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। स्ट्रेंथ, द टावर, द हाई प्रेस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल। साइन सारे आ गए हैं क्योंकि हमारे बीच आ चुका है द मैजिशियन। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे साइन है। देखो, इस रिश्ते में आपके पर्सन को लगता है ना, जितनी स्ट्रेंथ इनके अंदर है, इनको लगता है कि अपनी शक्ति को पहचान पाना और उसको इस्तेमाल करना इनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को ये पहचान नहीं पा रहे। अगर ये अपनी स्ट्रेंथ और पावर को पहचान लें तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जबकि इनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इनके हाथ में बहुत पावर है, क्योंकि ये अगर चाहे आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं और ये ना चाहे तो स्टैंड नहीं ले सकते। और ये अपनी शक्ति को ना समझकर इन्होंने आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया, सडनली चीज़ें ख़त्म हुई है ना, वो इसलिए हुई क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। ठीक है। बल्कि ये चाहेंगे तो इनके पास वो पावर है जो कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर करेज है, हिम्मत है, पावर है, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, सडनली चेंज, सडनली बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। ठीक है। और ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, आपसे छुपाते हैं। या तो आपके रिश्ते के बारे में इन्होंने किसी से छुपाया है या फिर आपसे चीज़ें हाइड करके रखी। आप इनसे न्याय चाहते हो और आप इनसे गुस्सा भी हो। ठीक है। इनसे नाराज़ हो। आपके दिल में बहुत सारे थॉट चलते हैं इस पर्सन से पूछने के लिए कि जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो शायद मिल नहीं पा रही, जो हक, जो अधिकार चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और पहले से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो गए। इनको आपसे डर लगने लगा है आजकल। ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करने की वजह से इनको समझ ही नहीं आता है क्या करें। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बल्कि ये पर्सन तो चाहते हैं आपके साथ एक एंजॉय करना, खुशियाँ मनाना। हो सकता है किसी का अगर बर्थडे आ रहा है तो ये पर्सन सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको विश करना चाहते हैं। ठीक है। इनका मन है, या फिर ऐसे दिखा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बहुत आजकल मस्त है और एंजॉय कर रहे हैं। जो टावर मूवमेंट आपके बीच में आया है दोनों के बीच में, तो उस टावर मूवमेंट की वजह से इस पर्सन के दिल में बहुत
एक उदासी है, एक अकेलापन है, बहुत दर्द है। देखो इसके नीचे दर्द ही दर्द दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने जिस वजह से आपको छोड़ा हो या सडनली इनकी कुछ मजबूरी रही हो इनकी लाइफ में, तो जैसे तहलका मच गया है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कहाँ से ख़त्म हुई, कहाँ पर ख़राब हुई, किसकी गलती किसकी नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे गलती आपकी ज़्यादा है या फिर इनकी ज़्यादा रही है, ठीक है। इन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें हाइड करके रखी हैं और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, एक दूसरे पे बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं न कहीं इस पर्सन ने ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया सब कुछ। और ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा सोचते विचारते नहीं, इनको जो करना है बस करना है। अपनी मौज मस्ती में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। अगर आप इनकी लाइफ में हो तो चीज़ें बैलेंस होंगी, अगर आप नहीं हो तो इनको कहीं न कहीं मुँह की खानी पड़ेगी। और ये आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन आपसे डरते हैं। जो सवाल आप इनसे करोगे ना, उनका जवाब शायद इनके पास नहीं हो, लेकिन इनके दिल में है कि आपके लिए पाना, आपको हासिल करना, आपको जीतना। ये हार मानने वालों में से नहीं, इनको आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। आपका ध्यान इनके ऊपर रहे, ऐसा ही पर्सन चाहते हैं। कंफ्यूज ज़रूर है लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन केयर भी है। ये दिखाते ऐसे हैं कि इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने ना होने से। फ़र्क भी पड़ता है, याद भी आती है, मिस भी करते हैं आपके लिए, कुछ करने के लिए तैयार भी हैं। देखो किसी को यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती हो सकता है पियर बटरफ्लाई दिखती हो जोड़े में किसी को। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी और बेटर हो जाएँ। हो सकता है इनका नेचर हो गुस्सा करने का, ज़िद्दी हो बहुत ज़्यादा, जो ज़िद पे आ जाए उसको पूरा करके रहते, किसी की नहीं सुनती। और आप एक दूसरे के लिए बने, ये भी सच है। देखो इस पर्सन ने आपसे काफ़ी हद तक झूठ भी बोला है, इनकी करंट फीलिंग में है कि पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, और इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। और ये पर्सन आज पेन की फुल की एनर्जी में है, अनकंडीशनल पेन है, ठीक है, जो सोचा भी नहीं था कभी। क्या झूठ बोला इन्होंने आपसे, झूठ क्या बोला इन्होंने आपसे, क्यों ये इनफ वाली सिचुएशन करके रखे। देखो जो झूठ बोला है, हो सकता है चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपसे छुपाते हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं है, बट इन्हें मतलब पूरा है, प्यार भी है, लेकिन झूठ भी इंसान बोलता है, ऐसा नहीं, ठीक है। काफ़ी हद तक झूठ बोला है, आपसे चीज़ों को छुपाया है और कहीं नहीं इनफ वाली सिचुएशन रखी हुई है। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है तो कभी कभी आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना, एक लॉन्ग टर्म तक साथ रहना। इसलिए इनको पेन है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो कहीं, और अगर जिसके साथ ये है भी तो वहाँ खुश नज़र नहीं आ रहा, इनको पेन और दर्द वहाँ से मिल रहा है। और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बेटर बनाना। और बार बार देखो नंबर 1 की एनर्जी आई है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना, आपको मैनिफेस्ट करना, और करते भी हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। बाहर से गुस्से वाले हो सकते हैं, अंदर से बहुत प्योर है, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग है, ठीक है। इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई गाइड भी नहीं कर रहा है। हो सकता है किसी से इन्होंने गाइडेंस ली हो, आपके बारे में किसी से पूछा हो, और ये पर्सन सडनली ये कभी भी आपके पास आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपको ठुकराया है, आपके प्यार को नहीं समझा है और नहीं आपके प्यार की कदर की है, तो ये पर्सन आज पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि छोड़ के भागे हैं ना आपको, नहीं समझा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, तो इनकी करंट फीलिंग तो बहुत ज़्यादा बुरी है। बुरी ऐसी है, सैड है, अंदर से दुखी है, परेशान है, और कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, दिल कितना मजबूर है। ये पर्सन के फेस में जो आप देखते हो ना, ये दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। शायद आज तक आप इनकी रियलिटी नहीं समझ पाए हो सकता है इन्होंने दिखावे में आपको बहुत सारा ऐसा दिखाया कि ये आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन जब टाइम आया करने का तो ये पर्सन ने आपको
कहते हैं ना, सिग्नल दिखा दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, या फिर इस लाइफ से ही निकल गए। जब जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है पर्सन गायब हो जाएंगे। वैसे जब इन पे कोई मुसीबत आएगी आप हमेशा इनके लिए खड़े रहोगे, लेकिन अगर आप पर कोई मुसीबत आएगी तो ये पर्सन हमेशा दूर भाग जाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते इनके ऊपर कोई आ जाए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है। और ओवर चालाकी पता क्या होती है, कान्हा जी सब देखते हैं, वो कब किसको गिरा दे कहाँ गिरा दे कुछ नहीं पता है। इसलिए किसी के साथ चालाकी मत करो, सब यही की यही है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन कर्मा मिलता है। हम बार बार हर रीडिंग में कहते हैं, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी मासूम के साथ मत खेलो, किसी का दिल मत दुखाओ। सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना, किसी की फीलिंग के साथ खेलना। ये सब मत करो, क्योंकि ये करोगे ना, कुछ दिन तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब ऊपर वाला खबर लेता है ना तो बहुत अच्छे से लेता है, ठीक है। तो इनको रिग्रेट तो है, पछतावा है, लेकिन कभी कभी इनका मन ऐसा करता है ना, इनको लगता है कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, आप इनको समझ नहीं पाए, आपने इनको प्यार नहीं किया, आप इनकी कदर नहीं कर पाए। सब लोग एक जैसे होते, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं समझता, कोई समझने वाला ही नहीं। इनको कभी कभी ना ये आप पर ब्लेम लगाते, जबकि गलती इनकी है। ये खुद आपको छोड़ कर गए, खुद इनके टावर मोमेंट लाइफ में आया है दोनों के, क्योंकि इनकी गलती है। ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, और अभी चाहते साम दाम दंड भेद कर कुछ भी करके ये आपको पाना चाहते हैं। अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जी इनके लिए। माय गॉड, आप तो इनसे ट्रू लव करते हैं। कहते हैं ना, दिल के आगे इंसान मजबूर होता है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, उसके साथ इंसान कितना भी बुरा करे, वो हमेशा उसके लिए मरता है, उसके लिए रोएगा, उसी के लिए तड़पेगा। वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इंसान उसी के पास ही भागेगा। आपकी एनर्जी ऐसी है, ये पर्सन ने कितना भी आपसे झूठ बोला, कितना धोखा दिया, कितना चीट किया, लेकिन फिर भी आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, इनको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये पर्सन कंफ्यूज है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। वो इनका कैरियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके लाइफ में रहे हैं, जिस वजह से कंफ्यूज रहते हैं पर्सन। निगेटिविटी का शिकार है, एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी मिस भी करते हैं आपको। देखो, हो सकता है आपका इनके साथ जो नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी को 3 मंथ 3 साल हो गए हैं, ठीक है। किसी को 6 मंथ हो गए, किसी को 1 मंथ हुआ है, किसी को 1 हफ्ता हुआ है, किसी को 5 मंथ हो गए, किसी को 4 मंथ हो गए। इनकी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। और किसी किसी को 9 मंथ, किसी किसी को 10 साल हो गए कि इनकी राह आज भी आप इनकी देखते हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, आज नहीं तो कल इनका कॉल मैसेज आ जाएगा, आज आएगा कल आएगा, हमेशा आपको इनका इंतज़ार रहता है। किस किस को इंतज़ार है बताना कमेंट में। ये पर्सन इतना आपके साथ कुछ भी कर जाए ना, तब भी आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि प्यार इतना गहरा है। आपको लगता है कि ये आपके अब सोलमेट है, इसलिए आप दिल से चाहते हैं उनको। और आपको ये पर्सन कभी ऐसे सोचते हैं कि कहीं दिल दिमाग से निकल नहीं पाते। आप ना बहुत मजबूर हो अपने आप से कि चाह कर भी इन्हें भूल नहीं पाते, चाह कर भी इनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। तो ये इनको पर्सन ये सोचते हैं कि शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए वो मुझे बहाव नहीं दे रही। जबकि सच्चाई ये है कि आज भी आप इनका इंतज़ार करते हो या करते हो। ये पर्सन करना चाहती है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, क्योंकि ये आपके टच में रहना चाहते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप कैसे हो, इनको सब पता होना चाहिए। ये रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि कहीं न कहीं आपके होने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और सब कुछ इनको मिल जाएगा अगर आप इनकी लाइफ में वापस आते हो तो।
आपको फिजिकल अट्रैक्शन भी है अपने पर्सन से। ऐसा लग रहा है कि आपका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक है। ऐसा कि नहीं समझ में आ रहा क्या करें। आपको इनसे फिजिकल अट्रैक्शन है, आप इनसे मिलना चाहते हो, इंटीमेट होना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं स्टक हो। आपको लगता है क्या ये सब सही है, क्या ये सब सही होगा या फिर गलत होगा। आप एक इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपको इनका एडिक्शन हो, अपने पर्सन से बात करने का, इनसे मिलने का, इनको टच करने का, इनके साथ घूमने का, खाने का, पीने का। हो सकता है आपको इनका एडिक्शन हो इन चीज़ों का, ठीक है। और ये पर्सन की तमन्नाएँ तो बहुत सारे हैं, सपने हैं, बड़े-बड़े ख्वाब हैं इनके जो पूरा करना चाहते हैं। आपने इनको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली मदद की। देखो आप एक-दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। गलतफ़हमियाँ ज़रूर हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप एक-दूसरे के लिए बने हो ये भी सच्चाई है, ठीक है। ना तो आप कम हैं इनसे, ना ही आपके पर्सन कम है आपसे, ठीक है। एक-दूसरे से कोई दबने वाला नहीं है और ना ही एक-दूसरे से कोई झुकने वाला है, ठीक है। दोनों की बराबर की टक्कर है। ऐसे मान लीजिए, अगर आप शेर हैं तो वो सवा शेर हैं, अगर वो शेर है तो आप सवा शेर हैं उनसे। एक-दूसरे के आगे झुक कोई नहीं सकता, लेकिन जो लेडी होती है ना, उसको झुकना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं उसके अंदर, बहुत इमोशनल होती है, इसलिए वो हर बात मान जाती है इंसान की कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन अब आपको कोई कमिटमेंट दे, रिश्ते को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि नहीं चाहते हैं अब ज़्यादा दूरियाँ इस रिश्ते में रहें। क्योंकि आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़, आपको लगता है क्या ये किस्मत में मेरी है या नहीं। किस्मत आपकी बुरी नहीं है, लेकिन टाइम बुरा है, ठीक है। वक़्त बुरा होता है, किस्मत किसी की बुरी नहीं होती। कुछ कर्मा होते हैं ऐसे जो इंसान जानबूझ के ख़राब कर लेता है। और ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम दोनों किस तरह से साथ में थे। आज कितनी दूरी आ गई, आज कितना डिफ़रेंट हो गया कि एक-दूसरे को देखने के लिए तरस रहे हैं, मिलने के लिए तरस रहे हैं, सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है? और ये पर्सन चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ। प्यार से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, एक-दूसरे के लिए बने हो आप। और इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें, टू 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 ट्रू लव या कम बैक माई पार्टनर, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल लव है आप दोनों का, एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, प्यार बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आपके पर्सन की झूठ की वजह से, एक्शन ना लेने की वजह से रिश्ता कहीं न कहीं टूटा है और इन्होंने उस टाइम आपकी कीमत नहीं समझी थी। लेकिन अब इनकी कीमत आपको समझ आ रही है और आपकी कीमत इनको समझ आ रही है। क्योंकि एक दूसरे के लिए बने, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एक दूसरे के लिए बने। ऊपर देखो है किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि रिश्ता एक ऐसा है ना, गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन सामने आओगे तो सारी शिकायतें गायब हो जाती हैं। दूर से बहुत सारे शिकवे गिले रहते हैं, आज से ये कहूँगी वो कहूँगी, लेकिन अगर हम इंसान का कॉल मैसेज आ जाए तो सब गुस्सा, सब फ्रस्ट्रेशन सब दूर हो जाता है। तो ये है आप दोनों का कनेक्शन, जो कि एक दूसरे को देखकर ही गुस्सा शांत हो जाता है। बस गुस्सा इसलिए आता है कि आप एक दूसरे से दूर हो, बात नहीं हो पाती, इसीलिए आपको गुस्सा आता है। बट आपके अंदर इतना गुस्सा है नहीं, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है? और आपका कहीं न कहीं इनके साथ रियूनियन होने वाला है, ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।